सवाल नंबर हमारा 8 है। तो सवाल नंबर 8 देखते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 cot a बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसे इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास cot a बराबर हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये 3 इस तरफ आएगा तो इसके 4 के बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे cot a है तो cot a बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है। तो यहाँ पे इसका मान है आधार बटा आधार का और लंब का मान है। तो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये एक त्रिभुज हम बनाए हैं, इसका नाम क्या है ए बी और सी है। तो यहाँ पे ये बी जो होगा ये समकोण होगा, क्योंकि इसका मान क्या इतना है तो है समकोण का मान 90 अंश होता है। तो यहाँ पे 90 अंश और यहाँ पे हमें कोण ए का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे cot ए का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार का मान क्या है 4 है। तो यहाँ पे जब ये वाला कोण मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होता है, और ये कर्ण होता है, और ये वाली भुजा क्या होती है, आधार होता है। ठीक, तो cot a बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो आधार का मान कितना है 4 और लंब का मान कितना है 3। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। यहाँ पे देखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान हमारे पास क्या है ए और सी है, ए और क्या है सी है। तो ए सी का स्क्वायर, लंब का मान क्या है बी और सी है। तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है ए और बी है, तो ए बी का, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए और सी का मान हमें नहीं पता है तो ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे बी सी का मान पता है, कितना होता है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान वही पता है 4 होता है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका में 9 प्लस 4 चौका 16। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक, तो ए सी यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में 25। अगर इसे हम तोड़ देंगे तो यहाँ पे यह 5 गुणित 5 की संख्या में टूट जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या है, या फिर 5 गुणित 5। अगर स्क्वायर लगाएंगे तो जब भी किसी संख्या, जब भी अंडर रूट के अंदर जो भी एक समान दो मान होते हैं तो वह अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर कितना लिखा जाएगा 5। ठीक, ये किसका मान निकल गया, कर्ण का मान निकल गया। किसका, कर्ण का मान निकल गया। कर्ण बराबर हो गया हमारे पास 5। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो ये सूत्र हम लगा, यहाँ पे ये सवाल लगा कर देखते हैं दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो यहाँ हम हल करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो इतना हो गया। यहाँ पे जब इतना मान हो गया तो यहाँ पे सबका tan ए का मान निकालते हैं और कास स्क्वायर ए का भी मान निकाल लेते हैं और साइन स्क्वायर ए का मान।
ठीक है, यहाँ से सब का मान निकाल लेते हैं। तो tan देखिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में उधर, क्योंकि ये tan का मान होता है और ये किसका, cos का, और ये sin का मान होता है। हम आपको पहले ही वीडियो में बताए थे सूत्र में कि लंब बटा में कर्ण किसका, sin का मान होता है, आधार बटा में कर्ण किसका मान होता है, cos का, और tan का मान होता है लंब बटा में आधार। ठीक, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है, 3 है। यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस लंब का मान कितना है, 3 बटा में आधार का मान कितना है, 4। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर बटे में 1 प्लस फिर से वही मान है 3 बटा में 4 का स्क्वायर। ठीक, बराबर cos स्क्वायर a। cos का मान क्या है, यहाँ पे देखेंगे cos थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार का मान क्या है, 4 है, और कर्ण का मान कितना है, 5। तो यहाँ पे 4 बटा में आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5, तो 4 बटा में 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। साइन थीटा आपको बताए थे कि लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है, 3, कर्ण का मान कितना है, 5। 3 बटा में 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 तिरिका 9, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होगा और 4 का वर्ग 16, पूरे के बटे में फिर से वही चीज़ 1 प्लस 3 तिरिका 9, 4 का 16। ठीक, बराबर यहाँ पे भी 4 चौका 16 और 5 का वर्ग करेंगे 5 पचाम 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिरिका में 9 माइनस 5 का वर्ग करेंगे 5 पचाम 25। ठीक, तो आगे हल करते हैं। 16 का गुणा करेंगे 1 में, तो 16 करने में 16 पूरे, क्योंकि पूरे का एलसीएम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 का गुणा 1 में करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 16 का गुणा 1 में हो जाएगा, क्योंकि पूरे का एलसीएम हमें बनाना है। ठीक, तो 16 करने में 16 माइनस 9, अब यहाँ पे नीचे 16 लिखा जाएगा, 16 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 16 करने में डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे भी हल कर देते हैं, थोड़ा सा इधर इस साइड से लेते हैं। तो यहाँ पे 16 करने में 16 माइनस 9 बटा में पूरे का 16, पूरे का बटा में यहाँ पे पूरे का बटा लिखा जाएगा। 16 करने में 16 प्लस 9 बराबर, यहाँ पे देखिएगा दोनों का एलसीएम 25 है। तो यहाँ पे 25 16 माइनस 9, आगे हल करते हैं इधर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे के बटा में 16 नहीं लिखे हैं, तो 16 के 16 कैंसिल हो जाएगा। अब 16 में से 9 कितना बचेगा, घटाइए बताइए कितना बचेगा, 9 7 16 होता है, कितना बचेगा 7 बटा में यहाँ पे 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, बराबर यहाँ पे 16 में से 9 का कितना बचेगा 7 बटा में 25। ये दोनों भुजा यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, आपस में बराबर है। मतलब यहाँ पे जो जांच हमने की है वो कैसे है, सही है। ठीक, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला सवाल बताते हैं। हमारा अगला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान कीजिए। पहला सवाल है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। दूसरा सवाल है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम निकालते हैं और ज्ञात करते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लाल बटा में कक्का, क्योंकि ये आपको बहुत आसान कर देगा सवाल लगाने में। ठीक, तो हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। ये एक त्रिभुज है हमारे पास,
इसमें बी क्या है, जिसका नाम बी समकोण है। ठीक, समकोण मतलब 90 अंश का है, इसका नाम ए और ये बी समकोण है। तो tan, बल्कि यहाँ पे सी होगा क्योंकि बी तो समकोण है, तो यहाँ पे बी समकोण होगा ए बी सी है। तो यहाँ पे tan ए बराबर भी दिया हुआ है कुछ, tan ए बराबर दिया हुआ है 1/√3। ठीक, तो tan ए बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया ना कि लाल बटा या कक्का आपको बहुत आसान कर देगा। तो इसका मान क्या होता है, tan होता है। तो tan थीटा और क्या हो जाएगा, लंब बटा में ए, मतलब आधार, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे ये एक क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब हो जाएगा, पर यहाँ पे किसका मान दिया है, ए का मान दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यून कोण होगा, किसका कोण होगा, कोण ए का होगा। तो कोण ए के जब यहाँ पे कोण ए लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। उसके बगल वाली भुजा आधार होता है, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे tan ए बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है, 1 है, आधार का मान कितना है, √3 है। तो यहाँ पे कर्ण का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे किसके बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, ए और सी है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या है, ए, और यहाँ पे लंब का मान क्या है, बी और सी है। तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का मान ए और बी है, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ए सी का मान हमें नहीं पता, तो ए सी छोड़ देंगे, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। बी और सी का मान पता है कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी का ही पता है √3 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे √3 का है। तो यहाँ पे जब किसी भी अंडर के को स्क्वायर करते हैं तो कैसे टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल √3 बचेगा, √ हट जाएगा। तो ए सी स्क्वायर और कितना हो जाएगा, 3 1 4। तो यहाँ पे ए सी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे √ लग जाएगा, √ लगता है मानिए किसके टूट जाएगा, 2 गुणते 2 के रूप में। तो ए सी और कितना निकल के आया, 2। तो यहाँ पे जो ए और सी का मान कितना आया, 2, मतलब कर्ण का जो हमारा मान है वह 2 है। ठीक, तो यहाँ पे सवाल पे आते हैं। पहला पॉइंट सवाल हमारे पास है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक, तो यहाँ पे sin थीटा और क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो A का मान है, तो sin थीटा और क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना है, 1, और कर्ण का मान कितना है, 2। तो 1 बटा में 2। अब यहाँ पे इंटू, अब cos C, तो cos C के देते हैं, तो यहाँ पे C हो गया। तो C के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, और यह कर्ण हो जाएगी, बल्कि आधार, और ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो cos C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos C, तो cos C बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, क्योंकि ये cos होता है और ये sin। तो cos C बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, तो 1 बटा में 2 प्लस cos A, तो 1 यहाँ पे है, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार का मान क्या हो जाएगा, आधार का मान √3, और कर्ण का मान कितना है, 2, यहाँ पे इंटू sin C। तो sin C पे C यहाँ है, तो C पे बराबर क्या हो जाएगा, sin C लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब बटा में क्या हो जाएगा, लंब बटा ये होगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब √3 होगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे 2 लिख दिए। आगे हल करते हैं।
तो सबको गुणा कर देंगे, ऊपर वाली संख्या के ऊपर और नीचे वाली का नीचे वाले में। एक का गुणा करेंगे एक में तो एक ही आएगा, दो का गुणा करेंगे दो में तो दो नहीं चार, प्लस √3 का √3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि जब दो संख्याएं यहाँ पे जो √रूट गुणा होता है तो वो टूट जाते हैं, तो एक ही संख्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे √3 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे बराबर, यहाँ पे दोनों का एलसीएम देखेंगे तो क्या है हमारे पास, जो हर है दोनों का वो कैसे समान है, तो यहाँ पे एक ही लिखा जाता है, और ऊपर एक है तो एक, प्लस 3 है तो 3, तो 3 1 4/4, तो कट के मन आ गया कितना, एक हमारा आंसर आ गया पहले वाले पॉइंट का। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक, तो यहाँ पे cos A बराबर हमने निकाला था कितना, cos A बराबर निकाले थे √3/2, तो यहाँ पे क्या रखे थे √3/2 इंटू cos C बराबर भी हमने निकाला था, cos C बराबर कितना निकाला था 1/2, तो 1/2 माइनस sin A बराबर भी निकाला था, sin A बराबर कितना निकाला था 1/2, तो 1/2 इंटू sin C बराबर हमने निकाला था, sin C बराबर यहाँ पे है √3/2, तो √3/2 अब गुणा कर देंगे, तो √3 का गुणा करेंगे एक में तो √3 आएगा, 2 दूनी 4, माइनस एक का गुणा करेंगे √3 में तो कितना आएगा √3 ही आएगा, और 2 गुणा करेंगे 4 2 दूनी 4, दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस में है तो कट जाएगा, इसका मान कितना हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट का जो सवाल है उसका मान 0 आया, पहले पॉइंट का मान कितना आ गया, आंसर 1 आ गया। तो अगला सवाल हम देखते हैं। ठीक, अगला सवाल हमारे पास है त्रिभुज PQR में जिसका कोण थीटा समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक हल करते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज का नाम दिया हुआ है PQR। और क्या है यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, ये क्यों होगा, क्यों क्या होगा, क्यों समकोण होगा, यहाँ पे जो क्यों होगा ये कैसे हो जाएगा, समकोण हो गया, मतलब इसका मान 90 अंश होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं PQ, यहाँ पे PR + QR बराबर कितना दिया है 25, पर P और R बराबर कितना दिया है बल्कि PQ बराबर कितना दिया है 5, तो PQ बराबर क्या दिया गया है 5, और यहाँ पे इसके बराबर 25 दिया हुआ है, तो इसके बराबर यहाँ पे हमें ना QR बराबर पता है और ना ही ये भुजा और ये भुजा दोनों मिल करके दिया हुआ है। तो एक भुजा को हम क्या मान लेते हैं यक्स मान लीजिए, हम यहाँ पे Q और R को क्या मान लिए हैं, इस भुजा को यक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे Q और R को Q और R को हम यक्स मान लें तो यहाँ पे ये इस तरफ पचहत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिएगा तो PR बराबर क्या निकल के आएगा, PR + QR बराबर 25, तो हमने Q और R बराबर क्या माना है यक्स, तो PR बराबर हो जाएगा यक्स बराबर 25, जब इस तरफ यक्स चला जाएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस, तो PR बराबर हो जाएगा 25 - x, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 25 - x हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको? अगर इतना समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और आगे आंसर भी बताइएगा कमेंट करके कितना आंसर आएगा, आप हमसे पहले हल करके बताइएगा। ठीक, देखते हैं सवाल। तो हमारे पास किसका मान निकालना है, यहाँ पे कोण P का मान निकालना है, तो जो P हमारा क्या हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा,
तो यहाँ पे सबसे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। इतना मान हो गया। तो कर्ण स्क्वायर के बराबर क्या है, कर्ण का मान क्या है, पी क्यू, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब। लंब क्या है, सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है, पी और क्यू है, तो पी और क्यू का स्क्वायर। हमारे पास सभी का मान लिखते हैं, पी और आर का मान कितना है, 25 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का मान भी पता है, क्यू आर का मान कितना है, एक्स है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये है पी और क्यू का मान कितना है, 5। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो इसका तोड़ते हैं, तो 5 पंचे 25 पंचे 625 होता है। इसका सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, यहाँ हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a बी होता है। ये आपने ये सूत्र पढ़ा है, तो ये सूत्र पे लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुणा हो जाएगा। तो 2 गुणते a बराबर कितना हो जाएगा, 25 दूना 50। तो 25 में 2 गुणा हो जाएगा, तो 50 इंटू एक्स बराबर यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 5 पचम 25। इस तरफ से पंचांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स। इस तरफ स्क्वायर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 25 भी इस तरफ आएगा तो माइनस 25 होएगा बराबर का 0। यहाँ से देखेंगे तो ये स्क्वायर में है, यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे भी प्लस में है, स्क्वायर तो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस 25 है और यहाँ पे 625 है, इसमें घट जाएंगे 25, तो कितना बचेगा 600, कितना 600 बचेगा। 600 माइनस 50 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। इस तरफ से 75 हो जाएगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 600 बराबर, इस तरफ माइनस रहेगा दूसरा जाएगा तो प्लस, यहाँ पे 50 एक्स हो जाएगा, ठीक। जब 50 एक्स होकर इस तरफ भाग देंगे, देखिए क्या 0 से 0 कट गया, 5 से 12 पंचे 60, मतलब एक्स बराबर कितना आ गया 12 निकल गया। तो यहाँ पे इसके बराबर कितना होता है 12। अगर यहाँ पे हम रखेंगे 25 माइनस 12 बराबर कितना बचेगा 13, ठीक है। तो सभी का मान निकल गया। यहाँ पे P और Q का मान है 5, Q और R का मान 12, P और R का मान कितना है 13, ठीक। तो यहाँ पे हम इन x का मान निकाल लिया। तो हमारे पास क्या है साइन P, कॉस P, tan P के मान निकालने हैं। तो यहाँ से सभी का हम मान निकाल लेते हैं। साइन P बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में, यहाँ पे बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब कौन होगा 12, कर्ण कौन होगा 13, ठीक। इसी प्रकार से cos P बराबर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 13। फिर अगली इसी प्रकार से tan P बराबर भी निकाल लेंगे। तो tan थीटा क्या होता है लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान कितना है 12, आधार का मान कितना है 5। यहाँ पे इन तीनों का मान निकल गया, ठीक है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला सवाल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आइए देखते हैं, पहला सवाल है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, tan a का मान सदैव हमेशा 1 से अधिक होता है, इसलिए क्या है ये असत्य है। क्या है ये असत्य है, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है, इसलिए क्या होता है ये असत्य है। यहाँ पे कारण हम आपको बता दिए हैं, कारण आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कोण A के लिए और कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कोण A के किसी भी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होता है, तो मतलब यहाँ पे sec का मान हमेशा 1 से अधिक होता है और cos का मान हमेशा 1 से कम होता है, इसलिए यह क्या है सत्य है। कैसे है ये सत्य है। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास है तीसरा पार्ट, cos A कोण A के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, यह संक्षिप्त रूप नहीं है cos A के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट की बात की गई है तो यह कांस्टेंट नहीं होता है, और यहाँ पे इसका मान क्या होता है असत्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा असत्य। ठीक, यहाँ पे cot A cot और A का गुणनफल होता है, तो यहाँ पे इसका भी गुणनफल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इसके साथ में लिखे जाते हैं और इसके गुणनफल ये नहीं होता है। और ये कैसे है, गुणनफल की बात कर दिया है कि यहाँ पे गुणनफल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यह गुणनफल नहीं होते हैं। किसी भी कोण के लिए sin थीटा बराबर क्या होता है 4/3 होता है, तो यहाँ पे किसी भी कोण के लिए क्या sin थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि 4/3 ही होती है अभी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। आप इसका कारण लिख लीजिएगा, क्यों यहाँ पे sin का मान हमेशा 1 से क्या होता है कम होता है और 1 से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे यह भी असत्य हो जाएगा। ठीक, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर से दोबारा बताने के प्रयास करेंगे, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम आपको टोटली फिर से कमेंट में आपको विस्तार से प्रयास करेंगे बताने के लिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।